हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल अगेन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सेफ एंड हेल्दी होंगे और अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं छोड़ रहे होंगे। आज का वीडियो अगर आप सीबीएसई के क्लास 10th या क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपकी जो भी दो रिसेंट अपडेट्स हैं, जो बिल्कुल बर्निंग टॉपिक्स हैं, उन पर मैं आपको रिसेंट जो अपडेट्स हैं, जो चेंजेस हुए हैं, उनके बारे में बताने जा रहा हूं, जो कोई आपको जरूर जानना चाहिए। आपको मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले ही क्लास 10th का टर्म 1 का रिजल्ट अनाउंस हुआ था। कितनी गड़बड़ियां थी उन रिजल्ट में, ये अब धीरे धीरे करके बाहर निकल रहा है। आप सोचिए, टर्म 1 खुद पूरा गलतियों से भरा हुआ था, उसके बाद में टर्म 1 के रिजल्ट में भी बहुत सारी गलतियां हुई, जिसके चलते सीबीएसई को बहुत सारे स्टूडेंट्स की मार्कशीट को अपडेट करना पड़ा। अप्रोक्सीमेटली 28,000 स्टूडेंट्स की जो मार्कशीट है सीबीएसई ने अपडेट करी है, जस्ट बिकॉज कि एक स्टूडेंट ने उस पेपर में गलती पिक आउट कर ली थी और उसके चलते सभी बच्चों के मार्क्स बढ़ गए। ये तो एक बच्चे ने किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो गलती है वो ढूंढ ली थी। ऐसे पता नहीं किन किन सब्जेक्ट्स में क्या क्या गलती होंगी जो किसी स्टूडेंट ने अभी तक उस पर इशू रेज नहीं करा है, और उसके चलते जो बच्चे हैं वो सफर कर रहे हैं। आपको मालूम है कि अभी तक, मतलब कि 2 हफ्ते होने को आ गए हैं, अभी तक क्लास 12th वालों का रिजल्ट नहीं आया है। और अगर पूछा जाए सीबीएसई से कि क्लास 12th का रिजल्ट क्यों नहीं आया है, तो उनका कहना है कि जो रिजल्ट है वो मोस्ट लाइकली 25 मार्च के बाद आएगा। मतलब अभी से भी 1 हफ्ते बाद आपका रिजल्ट आएगा क्लास 12th का। आपको मालूम है कि 1 महीने बाद तो हमारे टर्म 2 के एग्जामिनेशंस हैं, तो जो क्लास 12th के बच्चे हैं वो अभी जिस स्टेट में है ना, वो बस वो समझ सकते हैं, बिल्कुल बीच में लटके हुए हैं। टर्म 1 के रिजल्ट का कुछ अता पता नहीं है। अब जो इनके सोर्सेज हैं, न्यूज एजेंसीज के सोर्सेज हैं, वो ये कह रहे हैं कि 25th ऑफ मार्च के बाद में आएगा। अब पता नहीं वो 25th ऑफ मार्च के बाद में कब आएगा, उसमें फिर गलतियां निकलेंगी, उसके फिर करेक्शन के लिए नई नई चीजें निकाली जाएंगी, और उसी समय बच्चों के प्रैक्टिकल्स भी चल रहे होंगे और उनको अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी करनी होगी। आप समझ रहे हैं कितना ज्यादा मिसमैनेजमेंट चल रहा है अभी सीबीएसई की तरफ से। अरे इतनी क्या, आपको सीबीएसई वालों से बोल रहा हूं मैं कि इतनी क्या वो पढ़ रही है। अब कितना टाइम बचा है, आप टर्म 2 के बाद ही रिजल्ट दे दीजिए ना कंबाइंड। उसके बाद में जो भी दिक्कतें होंगी वो बच्चे आराम से देख लेंगे। अभी उनका पूरा टाइम ऑफ टर्म 1 में जो उनके रिजल्ट में कमियां हो रही होंगी उनको देखने में निकल जाएगा। आप समझ रहे हैं कितनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो रही है बच्चों के साथ में। वेल, ये तो थी एक चीज। और इसके पीछे अगर सीबीएसई से पूछा जाए कि ये लेट क्यों कर रहे हैं भाई टर्म 2 का रिजल्ट, टर्म 1 का रिजल्ट 12th का, तो उनके पीछे कारण ये है कि अभी जो इनकरेक्ट आंसर कीज आ गई थी क्लास 10th के स्टूडेंट की, उनको अपडेट करने में सीबीएसई का पूरा टाइम जा रहा है, जिसके चलते वो क्लास 12th वालों के रिजल्ट पर प्रॉपर्ली फोकस नहीं कर पा रहे हैं। वेल, सेकंड जो इशू, जो सेकंड अपडेट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो अपडेट है जैसे ही क्लास 10th का टर्म 1 का रिजल्ट आया है, तब से ही टर्म 1 के वेटेज को कम करने की डिमांड चल रही है। अभी तो क्लास 12th वालों का नहीं आया, उसके बाद में मुझे पता है कि वो भी इस डिमांड में ज्वाइन कर लेंगे। वेल, इस डिमांड के लिए अब जो स्टूडेंट हैं वो वैसे तो पहले बोल रहे थे, लेकिन अब वो ट्विटर और जो उनके पास में जो लेजिट सोर्सेज हैं उनके माध्यम से अब स्टूडेंट ने इस डिमांड को रेज करना चालू कर दिया है, जहां पर वो क्लियरली बोल रहे हैं कि हमारा जो टर्म 1 का वेटेज है, जो अभी बाय डिफॉल्ट 50% है, उसको कम करिए, क्योंकि हमारे टर्म 1 में बहुत गड़बड़ियां हुई हैं। इनफैक्ट अभी जो रिजल्ट आया है, वो जो मार्कशीट दी गई है स्कूल की तरफ से, उसमें भी बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, जिसके चलते हम नहीं चाहते कि हमारा जो फाइनल स्कोर कार्ड है वो कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज हो। वेल, स्टूडेंट भी इस चीज पर डिवाइडेड है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं, हमारे टर्म 1 का वेटेज जो है वो बाय डिफॉल्ट जो 50% है वही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि जो टर्म 1 का वेटेज है वो कम होना चाहिए, अराउंड 30 to 40% होना चाहिए। वेल स्टूडेंट्स, अगर आप भी उस ग्रुप में आते हैं जो टर्म 1 के वेटेज को कम करवाना चाहते हैं, तो मेरे लिए आपको एक अपडेट देना है कि देखिए, यहाँ पर ये change.org जो वेबसाइट है, वहां पर इस चीज के लिए पिटीशन ऑलरेडी फाइल की जा चुकी है। एंड यू वॉन्ट बिलीव इट, अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखेंगे अभी पिछले 1-2 दिन के, इसमें ये जो स्टूडेंट्स के, यहाँ पर ये देखिए, ये जो स्टूडेंट्स के नंबर्स थे ना वो हर दिन बढ़ रहे हैं। मतलब कि मुझे याद है, शायद मैंने कल या परसों देखा था, तब ये जो नंबर था वो 250 या 300 के अराउंड था। अब देखिए आप 1755। मतलब कि ये जो स्टूडेंट्स है वो धीरे धीरे एक्टिव होते जा रहे हैं। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको भी लगता है कि हमारा जो टर्म 1 का वेटेज है वो कम होना चाहिए, तो आपको भी यहाँ पर जाकर change.org पे जाकर इस पिटीशन को फाइल करना चाहिए। जितना ज्यादा स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे,
उतना ही जल्दी ये सीबीएसई की नजरों में जाएगा। कमेंट सेक्शन में मुझको जरूर बताइएगा कि आप किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं। क्या आप टर्म 1 के वेटेज को जो 50% है उस पर ही रखना चाहते हैं, या फिर आप टर्म 1 के वेटेज को कम करना चाहते हैं और कितने % कम करना चाहते हैं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर टर्म 2 एग्जामिनेशन।